फ्रेंड्स, हैप्पी इवनिंग। नमस्कार साथियों। निश्चित तौर पे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। साथियों आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा कि क्षारीय और अम्लीय, यानी कि एल्कलाइन और एसिडिक। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे साथियों। लेकिन अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या पहली बार हैं तो हम चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे समय समय पे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशंस हैं आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। इसके साथ साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लोगों तक इसको जरूर पहुंचाएं साथियों आइए अपन आज बात करते हैं। ये जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है एल्कलाइन और एसिडिक, ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर ये होते हैं साथियों। ये हमारे शरीर के अंदर इनकी एक क्रिया होती है साथियों। अपन उसी विषय में आज बात करेंगे साथियों। देखिए, हमारा जो मानना है कि हर इंसान को साइंस को जानना चाहिए और लोग जानते भी हैं। खासकर अपने हेल्थ को जरूर जानना चाहिए। कुछ न कुछ अपने शरीर के डॉक्टर आपको स्वयं होना चाहिए, क्योंकि साथियों मुझे एक अनुभव है, आप सबको भी अनुभव होगा कि हमारी शरीर से बड़ी दुनिया में कोई भी पैथोलॉजी नहीं है। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो हमारी शरीर इंडिकेट कर देती है कि इस वजह से बीमारी हो रही है, या कि कहाँ पे कोई भी डिसीज है या कैसी फीलिंग है आपको पता चल जाता है। कई बार टेंशन की वजह से, उलझने की वजह से या कि लोगों की वजह से हम घबरा जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, जांच कराते हैं, और कराना भी चाहिए, क्योंकि हम जो फीलिंग करते हैं एक बार मशीनरी भी वेरीफाई हो जाता है तो अच्छा रहता है साथियों। लेकिन कहने का हमारा मतलब कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है हम आप खुद महसूस कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। इसी कड़ी में साथियों अपन बात करेंगे कि हम सबको इस शरीर को जानना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या हम ड्रिंक कर रहे हैं, और उसका क्या बेनिफिट है और हमारे शरीर में वो क्या नुकसान भी पहुंचा सकता है साथियों आप जानते हैं कि हर प्रोडक्ट का दो ही चीज़ें हैं, या कि वो नुकसान करेगा एक फ़ायदा करेगा, आप जानते हैं। तो अगर जो चीज़ें नुकसान कर रही है या कि हार्मफुल है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं या कि उससे दूरी बना सकते हैं। अगर जाने अनजाने में हम उसको यूज कर भी रहे हैं और पता चल जाए तो छोड़ देना चाहिए साथियों। कहते हैं कि गलती करना बुरी बात नहीं है, हम अगर उसको जानने के बाद भी बार बार रिपीट करते रहें तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम हमको आएगा साथियों। निश्चित तौर पे हमको आपको स्वास्थ्य में ध्यान देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए, चाहे खुशी से दें चाहे मजबूरी में दें। मैं उदाहरण दे देता हूँ साथियों। हमारे ही आपके जैसे लोग जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाते हैं और लगातार हॉस्पिटल बन रही हैं, हॉस्पिटल कम होती चली जा रही है और मरीज की संख्या बढ़ती चली जा रही है साथियों। आप जिस शहर में रहते हो आप देख सकते हैं कि आपके शहर में आज से 10 साल 15 साल पहले कितनी कम हॉस्पिटल थी और आज कितनी हॉस्पिटल हो गई, लेकिन मरीजों की संख्या क्यों बढ़ती चली जा रही है ये आप सब जानते हैं साथियों। देखिए, जितना संभव हो हमको अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए, हमको अपने खाद्य पदार्थों को जानना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं कि एसिड और आपका क्षार, यानी कि अम्ल और क्षार, एसिडिक और एल्कलाइनिक फॉर्म पे साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जितनी भर बीमारी हो रही है हमारे शरीर में, उसका एक कारण है कि हमारी शरीर में अम्लीय पदार्थों यानी एसिडिक प्रोडक्ट का, एसिडिक फूड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है साथियों। हमारे शरीर में जैसे जैसे एसिड की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपन का रक्त विकार उत्पन्न हो जाएगा, खून संबंधी बीमारी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले श्वसन संबंधी समस्या, पाचन संबंधी समस्या, कब्ज बनेगी, एसिडिटी होगी, पेट नहीं साफ होगा साथियों। फिर धीरे धीरे एलर्जी होना शुरू हो जाएगी, खुजली होना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे ब्लड संबंधी समस्या होना शुरू हो जाएगी, WBC RBC प्रभावित होना शुरू हो जाएगा, डिसबैलेंस होना शुरू हो जाएगा साथियों। उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अंतिम में जो ब्लड की बीमारी होती है उसको कैंसर कहा जाता है साथियों। कि कैंसर जो है ब्लड की अंतिम बीमारी मानी जाती है, और जब ब्लड ऐसा कहा जाए कि पूरी तरीके से एसिडिक हो जाता है तो कैंसर का रूप ले लेता है। कहीं किसी को गठान बनेगी, कहीं किसी को ब्लड कैंसर होगा, कहीं किसी को कहीं पे कैंसर होगा, यानी डेड सेल का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है साथियों। हमको अपने शरीर को एल्कलाइन यानी क्षारीय रखना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं कि हमारा जो पेट है साथियों, जो आमाशय है, स्टमक है, ये इसमें एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि फूड को गलाता है। यानी हमारे शरीर को 80% एल्कलाइन की जरूरत होती है और 20% एसिड की भी जरूरत होती है, और इसको बैलेंस रखना पड़ता है साथियों। आप जानते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव दो पार्ट होते हैं, और हमारे पैथी जो इलेक्ट्रोपैथी है हमारी, इसमें भी दो पार्ट बताया गया है साथियों।
कि पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि जो एसिडिक है इसको अपन नेगेटिव में लेते हैं और जो एल्कलाइन है इसको अपन पॉजिटिव में लेते हैं साथियों कहते हैं कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो अपने आप आती हैं और जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसको ढूंढने पर भी बहुत कम मिल पाती है, कि मेहनत करनी पड़ती है। हर अच्छी चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है और हर बुरी चीज़ें या कि बुरी चीज़ें अपने आप वो आ जाती हैं। साथियों एसिड हमारे शरीर का एक पार्ट है, ये शरीर में रहता है, लेकिन जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, एक्टिविटी हमारी हो रही है, सारी चीज़ एसिडिक है। जो भी हमारे रसोई घर में पकता है, तैयार होता है, ये सब एसिडिक होता है साथियों। मैक्सिमम एसिडिक ही होता है, मैक्सिमम कह सकते हैं, ऑल नहीं कह सकते। जैसे मिल्क भी है, लेकिन मिल्क जो है वो क्षारीय होता है, यानी उसका पीएच लगभग 7 के आसपास होता है और लगभग 5 से ऊपर पीएच का हमको अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको लेते रहना चाहिए साथियों, ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फूड जो है वो लगभग 5 से 7 पीएच के अंदर ही रहते हैं। कुछ ही 1-2 ऐसे हैं जो कि 7 से ऊपर होते हैं, जैसे वाटरमेलन जो होता है, जिसको अपन तरबूजा कहते हैं, ये लगभग 9 पीएच इसका होता है। साथियों आइए हम इसी के ऊपर बात करते हैं। साथियों आप जानते हैं कि पीएच स्केल में 3 पार्ट होता है। एक होता है न्यूट्रल, जिसको अपन 7 मानते हैं, यानी कि वो उदासीन होता है। फिर उसके ऊपर अगर 7 से ऊपर जाता है तो हम क्या कहेंगे, उसको एल्कलाइन कहेंगे, और अगर 7 से कम है तो उसको हम एसिडिक मानते हैं। और हमारा जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.4 होता है साथियों। वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है। और अपन बात करेंगे साथियों, जो हमारा ब्लड होता है वो 7.4 होता है। और आंसू, जो हमारा आंसू टीयर्स जो होते हैं साथियों, इसका भी जो पीएच होता है वो 7.4 होता है साथियों। इसीलिए अक्सर आप देखिए कि जब हमारे आंखों में कोई भी चीज़, कीड़ा या कुछ चला जाता है तो आंसू के माध्यम से उसको तुरंत नष्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे कोई इन्फेक्शन लगभग नहीं होने देता, या आंखों में अगर इन्फेक्शन भी हो जाता है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अब आइए अपन बात करते हैं बैक टू पॉइंट कि 7 जो पीएच है ये न्यूट्रल है, उससे कम एसिडिक है और उससे ऊपर क्षारीय है, यानी कि ये 0 से शुरू होकर 14 तक ये जाता है पीएच साथियों। 14 तक ही इसका मेजरमेंट किया गया है। अब हमारे जो फूड मटेरियल्स हैं, अगर वो 8 है, 9 है, 10 पीएच के लगभग आसपास है, 9-10 बहुत अच्छा माना जाता है, 8-9-10 का अगर इतना पीएच है तो लगभग हमको ब्लड संबंधी समस्याएं नहीं होगी। इम्यून पावर बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा साथियों। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि शरीर में ब्लड संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी और कैंसर संबंधी समस्या नहीं हो सकती साथियों। अब अपन बात करते हैं कि अगर 7 से कम होता है, यानी कि लगभग ऐसा समझा जाए कि 5 से लेकर 7-8 तक का पीएच बहुत अच्छा हमारे शरीर में माना जाता है। पीएच का मतलब कि जो हम चीज़ें खा रहे हैं वो चीज़ें बहुत अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन अगर 5 से कम है तो हमारी शरीर वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाता है साथियों। अब अपन बात करते हैं कि अगर शरीर में एसिड बढ़ती है तो क्या होगा, एसिडिटी होगी, कब्जियत बनेगी, जलन होगी, डकार होगी, क्लॉटिंग होगी, बीपी का कम ज़्यादा। साथियों आप नोट कर लीजिए कि अगर हमारी शरीर एल्कलाइनिक बनी रही तो हमको ब्लड संबंधी समस्या, हृदय संबंधी समस्या, कैंसर जैसी समस्या, डायबिटीज जैसी समस्या हो ही नहीं सकती साथियों, अगर आप ऐसा करके भी देख सकते हैं। साथियों अपन आइए आज बात करते हैं कि ये जो एसिड अपन शरीर को कैसे एल्कलाइनिक रख सकते हैं, एसिड को ख़त्म कर सकते हैं, इस विषय में अपन बात करेंगे कि एसिडिक फूड कौन से हैं और एल्कलाइनिक फूड कौन से हैं, और अपन कैसे यूज कर सकते हैं। जो हम पानी पिए उसको हम एल्कलाइन कैसे कर सकते हैं नेचुरली। साथियों अपन बात करेंगे कि एसिडिक जो फूड होते हैं वो जैसे आपका लेमन हो गया, आपका शुगर हो गया। शुगर का पीएच 2 के आसपास होता है साथियों, सोच लीजिए, यानी शुद्ध पॉइजन। कोल्ड ड्रिंक हो गई, इनका पीएच 1.88 के आसपास होता है साथियों। वाइन हो गया, शराब हो गया, इनका पीएच बहुत लो कैटेगरी का होता है साथियों। जितने फास्ट फूड हो गए साथियों, ये सभी जो भी होते हैं ये एसिडिक होते हैं। फास्ट फूड हो गया और जो मीट हो गया, खासकर चिकन पॉइजनिंग माना गया है साथियों, इसका पीएच बहुत लो होता है और ये हमारे शरीर को पूरा डिसबैलेंस कर देते हैं। अक्सर देखिए चिकन लोग खा लेते हैं और अगले 2 दिन तक उनको डकार बनी रहती है, क्योंकि शरीर में खुद एसिड है और ये एसिड और पहुंच जाता है। प्रोटीन्स हो गई साथियों, जो प्रोटीन्स अलग से अपन लेते हैं, जो सोया प्रोटीन हो गई, ये एसिडिक फॉर्म पे होती है साथियों। ऐसे फूड को अपन को, ऐसे ड्रिंक्स को अवॉइड करना पड़ेगा साथियों।
नहीं तो ये बहुत ही गंभीर बीमारी ले रही है साथियों। क्योंकि हमारे पास ऐसे रोगी आ रहे हैं साथियों, इस समय मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही बड़ा राज बताऊं। मेरे पास जब रोगी आता है तो मैं उसका सिम्टम्स सुनता हूं और उसके बाद हम एक ही चीज उसकी चिकित्सा करता हूं। सबसे पहले उससे कहता हूं कि 15 दिन मैं आपको ऐसे फूड मटेरियल्स खिलाऊंगे, फिर जीवन भर आपको खाना है, जो कि आप बीमारी के नहीं सोचिएगा। 15 दिन बाद हम आपकी बीमारी के ऊपर ठीक करेंगे, काम करेंगे, लेकिन पहले हम आपके शरीर का एसिड खत्म करेंगे। तो कहता है ये क्या है सर? तो साथियों, जब हम उनको ऐसी सी चीज देना शुरू कर देते हैं और 15 दिन के अंदर लगभग 80% रोग तो उनको ऐसे ठीक हो जाता है। और जब इसको नियमित करना शुरू कर देते हैं साथियों, और फिर उनको लाइफ स्टाइल में, उसके लाइफ स्टाइल में अपन शामिल करा देते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब अपन बात करेंगे साथियों कि एल्कलाइनिक फूड ये क्या होते हैं साथियों। साथियों, इसमें हम सबसे पहला जो प्राथमिकता देते हैं वो देते हैं आपका पाइनएप्पल। मेरा पसंदीदा फूड भी है और इसका पीएच भी साथियों 8 से 8 के आसपास होता है। बहुत ही अच्छा इसका पीएच माना गया है पाइनएप्पल का साथियों। इसको प्रतिदिन खाना चाहिए। इसका जूस नहीं पीजिएगा साथियों, क्योंकि जूस पी लेते हैं तो उसमें फाइबर लेस हो जाता है। इसका आप सलाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या कि थोड़ा खट्टा तो जरूर लगेगा, लेकिन थोड़ा इतना आप ले सकते हैं साथियों। आंवला साथियों, आंवला जरूर खाइए, सलाद के रूप में खाइए, आंवला का बना हुआ अचार खाइए, पिकल्स खाइए साथियों। दूसरा चीज साथियों, मैंगो आम, पका हुआ आम साथियों, ध्यान रखिएगा। पके हुए आम में विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2, ये सभी चीजें, यानी विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसके लगभग सभी चीजें, सभी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं साथियों। बीटा कैरोटीनॉइड, ये सभी चीजें होता है साथियों। आवश्यक सभी न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। यानी पका हुआ आम अगर नेचुरल रूप से है तो अमृत है साथियों। दूसरा चीज नेक्स्ट अपन बात करेंगे साथियों, आपका गुड़। पेशेंट को हमारे यहाँ जितने भर पेशेंट आते हैं, किसी भी रोग का हो, उसको गुड़ जरूर खिलाते हैं, ब्लैक कलर का गुड़। इसका पीएच लगभग 5 के ऊपर होता है, लेकिन शरीर में जब ये जाता है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है साथियों, और फास्फोरस एसिड को कम करने के लिए बहुत अच्छा काम कर जाता है साथियों। दूसरा चीज, मैग्नीशियम भी इसमें सोर्सेस होता है, और ऐसा कहा जाए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है साथियों। इसका पीएच लगभग 10 के आसपास माना गया है। इसको मैग्नीशिया वाइट मिल्क कहा जाता है साथियों, मैग्नीशियम मिल्क कहा जाता है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को साथियों ये यानी हमारा कहने का मतलब कि जो गुड़ होता है, गुड़ के अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे शरीर में पहुंचते ही उसका पीएच मान जो है लगभग 8 से ऊपर हो जाता है। जब वो पाचन की क्रिया शुरू होती है तो बहुत ही अच्छा काम कर जाता है साथियों। गुड़ एक ऐसा चीज होता है साथियों कि आपका इम्यून पावर को बहुत जल्दी बूस्ट कर देता है। इसके अंदर आयरन भी पाया जाता है साथियों, तो ये बहुत अच्छा काम कर जाता है। गुड़ एल्कलाइनिक फूड कैटेगरी में भी इसको भी रखा जा सकता है साथियों। दूसरा चीज साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, वाटरमेलन, यानी कि जो आपका वाटरमेलन यानी तरबूजा, काले कलर का, गर्मियों में बहुत बड़े बड़े आते हैं साथियों। खासकर ये समुद्री इलाकों पे और रेगिस्तान इलाकों पे, ऐसा कहा जाए कि बहुत सारी जगहों पे भी ये उगाया जाने लगा। खासकर नदी के किनारे बहुत ज़्यादा इसको उगाया जाता है। नदी, समुद्र, जहाँ पे पानी की उपलब्धता ज़्यादा होती है। ये रेतीले ज़मीन में होता है, लेकिन पानी इसको प्रतिदिन लगभग दूसरे तीसरे दिन चाहिए, ऐसा पौधा होता है। तो इसका पीएच साथियों 9 पीएच के आसपास होता है, बहुत अच्छा माना गया। गर्मी के दिन में आप आम और तरबूजा 2 चीज लें। केला भी बहुत अच्छा माना गया है साथियों, लेकिन इनके मुकाबले उसका पीएच लेवल कम होता है। बाकी वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, फ्रूट है साथियों, तो उसको भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। लेकिन खासकर गर्मी के दिन में पके हुए आम और वाटरमेलन, इसको हर घर में इस्तेमाल करना चाहिए साथियों। गुड़ प्रतिदिन खाना चाहिए। अगर साथियों हम अपने शरीर को एल्कलाइनिक बना के रखेंगे तो अभी हमने जो क्रिटिकल डिसीज गिनाई, ये उम्मीदन हमारे शरीर में नहीं आ सकती। जो साइंस मानता है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं आ सकती। बाकी साथियों अपन किसी का फ्यूचर नहीं जानते क्या हो सकता है, लेकिन उम्मीद यही है कि बहुत ही अच्छा ये काम करेंगे। तो अपन उम्मीद करते हैं कि अपन जो एसिडिक फूड है उसको अवॉइड करेंगे और जो एल्कलाइनिक फूड है उसको हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। इसी तरीके से साथियों पानी खीरे का टुकड़ा और ककड़ी काट के उसमें हम रख देते हैं, या कि उसमें गुड़ के साथ पानी को हम तांबे के बर्तन में रख देते हैं, तो और उसको रात को रख दें और सुबह उसको अपन पीते हैं तो एल्कलाइन हो जाता है पूरी तरीके से साथियों। अब कुछ डिवाइसेस भी आ गई हैं साथियों जो कि पानी को एल्कलाइन बनाती हैं और पानी को बहुत अच्छा बना देती हैं, जो कि उसके
माइक्रो जो क्लस्टर होता है उस पर काम कर जाती हैं और यही इसकी प्रक्रिया है साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपने शरीर को एल्कलाइन बना के रखेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, हम स्वस्थ रहेंगे, शरीर से एसिड को ख़त्म करेंगे। ऐसे फूड हम नहीं खाएंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो, पॉइजनिंग हो। हम ऐसी चीज़ इस्तेमाल करेंगे साथियों जो कि बहुत अच्छा रहे, क्योंकि साथियों आज हम देखते हैं कि इंसान की कमाई का मैक्सिमम पार्ट दवाई में जाता है। तो हम शुरू से ही अपने स्वास्थ्य पे हम काम करना शुरू करें और उसको हम हेल्दी बना के रखें साथियों, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर से बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं है। अगर हमारी शरीर स्वस्थ है तो हमको दुनिया का सारा सुख महसूस होगा, उसको हम इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बीमार हो गए और हमारे शरीर में कोई रोग हो गया तो साथियों हम जीवन भर फिर अब आप समझ सकते हैं उसको क्या बोलें। तो बस साथियों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए साथियों। अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो बस आज इतना ही। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।